तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। आपका एग्ज़ाम जो है 15th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अब आपके पास टाइम जो है क्या है, कम है। तो इस ये जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत कम टाइम है। प्लस बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी भी है। तो आप ये सब कैसे मैनेज करोगे? प्लस पढ़ाई के लिए अच्छे से मोटिवेट भी रहना है। सो मोटिवेट कैसे रहोगे? तो इसी चीज़ पर हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मैं बीच-बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हुई थी। तो इसी वीडियो में फिर से हम लोग उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप लोग अपने आप को कैसे मोटिवेटेड जो है रख सकते हो। ठीक है? एक चीज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगा। अगर ये चीज़ आपने अगर पहले वाले वीडियो देखी होगी तो आपने वहाँ भी डिस्कशन किया था मैंने। देखो, अगर एक क्लास है और उस क्लास में अगर 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन 100 बच्चों में से आपको अलग-अलग कैटेगरी के बच्चे जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? जैसे कि पहले कैटेगरी में 10% लोग ऐसे आपको हर क्लासरूम में मिलेंगे जिनको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे डोंट नीड मोटिवेशन। आप उनको कितना भी मोटिवेट कर लो, आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, वो बिल्कुल भी पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। आपको ऐसे बच्चे ज़रूर मिलेंगे, 100 में से 10 बच्चे डेफिनिटली ऐसे होंगे जो कि आपको मिलेंगे। पहले ग्रुप की बात हमने कर ली, सेकेंड ग्रुप की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं थर्ड ग्रुप की। 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन या जिनका हम लोग बोले सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस जो होता है वो इतना ज्यादा खराब होता है कि उनको ये इनका अपने घर का कंडीशन, मतलब सरकमस्टेंसेस का मतलब ऐसा होता है कि इन्होंने अपने लाइफ में हर वो चीज देखी है। जैसे कि टाइम पे स्कूल का फीस पे ना होना, अच्छी कोचिंग ना मिल पाना, अच्छे कॉपी ना मिल पाना, अच्छा स्कूल जाने के लिए बाइक या साइकिल वगैरह ना मिल पाना, और मतलब मोबाइल फोन ना मिल पाना। ऐसे लोग रहते हैं जिनको मतलब सरकमस्टेंसेस जो होती हैं वो उनको दिखती रहती है कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को फोन नहीं मिल पा रहा है अच्छे से, मेरे को कोचिंग नहीं मिल पा रही, मेरे को बुक नहीं मिल पा रहा है, मेरे स्कूल का फीस नहीं जा पा रहे, मेरे पापा या मेरे मम्मी इतने वीक है कि मेरे को कोचिंग नहीं भेज पा रहे। ऐसे सरकमस्टेंसेस वाले बच्चे आपको 10% जरूर मिलेंगे। और ये 10% अपने सरकमस्टेंसेस को देख कर ही हमेशा क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। इनको पता है कि अगर मैं आज पढ़ाई नहीं किया तो मेरे को भी वही मजदूरी, वही हर काम करना पड़ेगा जो दूसरे बाकी बिना पढ़े लोग कर रहे हैं। ठीक है? मतलब वही डेली 8 घंटे 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, मजदूरी करना पड़ेगा, किसी दूसरे के अंडर में काम करना पड़ेगा, किसी दूसरे की बात सुननी पड़ेगी। ये मतलब इनको ये चीज जो है हमेशा समझ में आती रहती है, अगर मैं पढ़ाई नहीं किया तो मेरी आगे की लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। और इवन इनके घर का कंडीशन इनको मोटिवेट करते रहता है कि आज मेरे पापा के पास जो साइकिल है उनको मैं एक बाइक लाके दूंगा, उनको मैं ये चीज करके दूंगा, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कैसे, पढ़ाई करके। तो ये 10% लोग अपने घर के कंडीशन को, अपने मम्मी पापा के कंडीशन को, अपने खुद के कंडीशन को देखकर ये हमेशा क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। और इनमें एक पोटेंशियल होती है कि ये उस चीज को बदलना चाहते हैं, और यही बदलना की जो चाहत होती है ये इनको हमेशा मोटिवेट करती है। डेली सुबह उठ के पढ़ने के लिए इनको हमेशा जो है मोटिवेट जो है करती है। इसी मोटिवेशन के कारण ये हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और हमेशा देखना, हर साल जो टॉप 10 में आता है उसमें कोई ना कोई टॉप 10 में आने वाले बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना तो कोचिंग मिली रहती है, ना अच्छा स्कूल रहता है, ना अच्छे फैसिलिटीज रहती हैं, ना उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ऐसे बच्चे ही क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको टारगेट रहता है कि मेरे को अपने घर के चारों तरफ में जो कंडीशन दिख रही है, ये जो घर की दीवारें हैं, घर की छतें हैं, मेरे मम्मी पापा के कंडीशन, इसको बदलना है करके। अब आगे बात करते हैं कि तीसरे कैटेगरी की हमने बात की, चौथे कैटेगरी की हम लोग बात करते हैं। चौथे कैटेगरी में भी 10% लोग आते हैं जिनका क्या होता है, लॉन्ग विजन होता है। लॉन्ग विजन का मतलब क्या होता है
इनको पता है कि इनको लाइफ में क्या करना है। पहले मेरे को स्कूल में पढ़ना है 10th क्लास तक, 10th क्लास के बाद मेरे को मैथ्स लेना है, मैथ्स लेकर क्लास 12th पास करनी है, क्लास 12th पास करने के बाद मेरे को बीएससी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर मेरे को ये जॉब करनी है। ये इन लोगों को पता रहता है और वो उसी काम के लिए जो है लगे रहते हैं और उस बड़े से लक्ष्य को पीछा करते करते ये अपनी पढ़ाई को जो है कंटिन्यूअसली जो है किए हुए रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा उस चीज के लिए करते हैं कि मेरे को आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को ये बनना है, मेरे को वो बनना है करके इनका टारगेट हमेशा फिक्स रहता है और वो हमेशा क्या रहते हैं, उसी के पीछे इन लोग भागते हैं। तो ये इसी तरीके से मोटिवेट रहते हैं। लेकिन ये जो दो कैटेगरी की जो हमने बात की, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4, ये क्या होता है, एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। मतलब ये जो लॉन्ग विजन वाले जो लोग होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, जो अपने बच्चों को सिखाए रहते हैं। अब ये जो चीज है ये तो नेचुरल है। ठीक है, आपके घर का सर्कमस्टेंसेस का खराब होना, आपके मतलब उस घर में पैदा होना, ये तो आपकी गलती नहीं है ना, या आपके घर वाले पढ़े लिखे नहीं है, इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये तो सब नेचुरल चीजें हैं, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जो इस कैटेगरी में आता है वो आएंगे ही और इस कैटेगरी के लोग अच्छे से मेहनत करेंगे ही और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। अगली कैटेगरी की बात करते हैं, पांचवी कैटेगरी के, जिसमें भी 10% लोग आते हैं और इसमें 10% लोग ऐसे होते हैं जो एवरी डे क्या करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं, डेली हार्ड वर्क करते हैं एंड डेली अचीव करते हैं। ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिनको आप टॉपर के नाम से जानते हो ना, जिनको टॉपर के नाम से जानते हो वही टॉपर ये जो होते हैं वो 10% कैटेगरी के लिस्ट में आते हैं। ठीक है, जब आप क्या होता है देखो, जब आप क्लास में एक स्टारडम तक पहुंच जाते हो, मतलब आप जो जितने भी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो टीचर की नजरों में एक अपना लेवल सेट करते हैं। ठीक है, जैसे जब टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को पता रहता है कि अगर मैं इस बच्चे से इस क्वेश्चन को पूछूंगा तो ये बच्चा मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा, क्योंकि उस बच्चे ने, जो टॉपर बच्चा जिसको आप बोलते हो, उसने अपना टीचर की नजरों में एक अपना लेवल बना लिया है कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है। तो वो जो बच्चे होते हैं ना, जिनको आप टॉपर बोलते हो, आप एग्जाम के बाद पूछते हो कि अरे भाई कैसे पढ़ता है, हमको भी बताया करो, कैसे कैसे एग्जाम में इतने अच्छे नंबर आ जाते हैं, बताओ कैसे मैथ्स बना लेते हो, जो आप पूछते हो ना, ये वही टॉपर लोग होते हैं। तो ये बचपन से टॉपर बन के नहीं आते हैं, ये डेली वर्क करते हैं। जब आप मोबाइल में गेम खेलते हो, जब आप किसी से बातें करते हो, जब आप टाइम पास करते हो, तो उसी टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और अपना अपने आप को ये क्या करते हैं, क्लास में एक अच्छा मतलब स्टार के जैसा अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं और उसी के लिए ये हमेशा पढ़ते रहते हैं और यही आगे चल के जो है टीचर के क्या बनते हैं, फेवरेट स्टूडेंट जो है बनते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये डेली वर्क करते हैं, डेली होमवर्क करते हैं, ईमानदारी से जितना वर्क मिला है उसको करेंगे, जितना इनको पढ़ना है, 4 घंटे का टारगेट, 4 घंटे की पढ़ाई करेंगे। ये सब प्रॉपर जो है एवरी डे करते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन के 2 दिन सो गए, ऐसा कि ऐसा नहीं करते, ये बिल्कुल उसी चीज में लगे होते हैं। ठीक है, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपको आपसे भी लोग पूछेंगे कि अरे भाई पढ़ता कैसे, हमको भी बता, इतना परसेंट कैसे आ जाते हैं तुम्हारे, बताओ हमको, हमें भी थोड़ा सा गाइड करो। जब कोई ऐसा पूछता है ना, तो उस समय की जो खुशी होती है ना, वो अगर आप फील कर सकते हो तभी कर सकते हो जब आप इस लेवल पर रहोगे। कितनी बेहतरीन फील होती है, ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़े स्टार हो, लोग मेरे से पूछ रहे हैं। तो इस कैटेगरी में जो है आपको आना है। अब अगली जो कैटेगरी है जिसमें आता है, देखो कितने परसेंट हो गए, 40 बचे कितने, 60%। 60% लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, थिंकर्स होते हैं। दे आर थिंकर्स, नॉट डूअर्स। ये हमेशा सोचते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि हमको आज जैसे टाइम टेबल आ गया तो अब हम लोग एकदम 8 घंटे डेली पढ़ेंगे, 10 घंटे डेली पढ़ेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, नई कॉपी खरीद लेंगे, नया बुक खरीद लेंगे, नया मोबाइल रिचार्ज करवा लेंगे, एग्जाम डेट आ गया, ये आ गया वो आ गया करके। लेकिन कुछ दिन का शौक रहता है, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते का, उसके बाद जो है इनका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। तो मोटिवेशन बाहर से नहीं आती है ना, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है कि मेरे को इन चीजों को चेंज करना है, मेरे को अपने क्लास में अपना एक स्टेटस बनानी है, लोगों के नजरों में मेरे को टॉपर बनना है, एक इज्जत लोग मेरे को देखकर बोले कि अरे देखो दे टॉपर आ गया, आपसे पूछें, ये चीज जो है आप में होनी चाहिए।
तो जो 60% लोग होते हैं वो कुछ दिन तक ये काम करते हैं, उसके बाद जो है उनके अंदर से मोटिवेशन रहता ही नहीं है, कुछ दिन बाद वो छोड़ देते हैं, फिर से वही कैटेगरी में आ जाते हैं, बिलो एवरेज की कैटेगरी में। तो अब आप इन पांचों कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप अपने आप को जज कर सकते हो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो यहाँ पर 60% की कैटेगरी से, तो आप इन दोनों कैटेगरीज में तो नेचुरल कैटेगरीज है। आप ऐसा तो नहीं कि आपने घर बार बेच कर झोपड़ी में रहकर जो है मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, झोपड़ी में रहूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इन दो कैटेगरीज में नहीं आ सकते अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हो तो। ये कैटेगरी नेचुरल गॉड ने दी हुई है इनके अंदर में। तो आप ये मत सोचना कि हमको घर बेच के झोपड़ी में रहना है, हॉस्टल में रहना है तभी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये दो कैटेगरी छोड़ दो, इसमें जो आते हैं वो ही आते हैं। आपको जो 60% से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 60% कैटेगरी से लास्ट वाले कैटेगरी नंबर 5 में आपको पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचोगे? जब आप डेली वर्क करोगे, रोज का रोज ईमानदारी से आप काम करोगे तभी पहुंचोगे। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप इस आइडिया को फॉलो करना, डेफिनेटली आप पे वर्क करेगा। आप 5 दिन लगातार 6 घंटे पढ़ाई करना। मतलब पहले दिन 6 घंटे, दूसरे दिन 6 घंटे, तीसरे दिन 6 घंटे, चौथे दिन 6 घंटे, पांचवें दिन 6 घंटे। उसके बाद जैसे ही छठवां दिन आएगा, आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप किसी दिन 6 घंटे पढ़ लोगे ना, आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी कि हाँ, आज मैंने कुछ अच्छा काम किया। जब ये खुशी आप कंटिन्यूअसली करते जाओगे ना, तो यही खुशी आपको लत लगा देगी, अच्छी चीज की लत लगा देगी, आपकी पढ़ाई की हैबिट चेंज कर देगी। एक दिन करोगे अच्छा लगेगा, दूसरे दिन करोगे और अच्छा लगेगा। इस तरीके से अगर आप 5 दिन कर लिए, छठवें दिन आपका ब्रेन ऑटोमेटिक आपको ट्रेन करेगा कि भाई हमको पढ़ना है, क्लास में मेरे को पहला लाना है, क्लास में मेरे को सेकंड रैंक लाना है, इस तरीके से मेरे को नॉलेज चाहिए। तो जब आप 5 दिन तक ये कंटिन्यूअसली कर लोगे तो छठवें दिन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये 5 into 6 का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। 5 into 6 का फॉर्मूला क्या है? 5 दिन 6-6 घंटे आपको डेली पढ़ने हैं, उसके बाद आपका सारा सेटअप जो है अपने आप जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखना। दूसरी चीज, आप जब पढ़ाई करोगे, ठीक है, जब आप डेली पढ़ाई करोगे और डेली आंसर दोगे, तो आप पहले क्या करो, जैसे आप पहले एक हफ्ते आपने 6-6 घंटे पढ़ाई की, आपको नॉलेज मिलते जा रहा है। आप जब एक दिन पढ़ते हो अच्छे से ईमानदारी से, तो आप कई लोगों को पीछे छोड़ते जाते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने 6 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर ली, बहुत सारा नॉलेज आपको मिल गया, तो आप कई लोगों को अपने से पीछे छोड़ते जा रहे हो, कई लोगों को पीछे छोड़ते जा रहे हो। फिर इसी तरीके से कई लोगों को पीछे छोड़ते 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 आप एक दिन क्लास के टॉपर भी बनोगे, और क्लास के क्या, पूरे स्टेट के भी टॉपर बन सकते हो, पूरे इंडिया के भी आप टॉपर बन सकते हो। लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए डेली आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत जो है करना पड़ेगा। तो आप डेली मेहनत करो, पहले 2 लोगों से आगे बढ़ो, फिर उन 2 लोगों को पीछे करके और आगे बढ़ो। इस तरीके से मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपकी भी एक इमेज क्लास में बनेगी, टीचर भी आपका रिस्पेक्ट करेगा, और लाइफ में जरूर आप बहुत अच्छा काम जो है करोगे। ठीक है, तो एक कंपटीशन जो है आप अपने साथ रखो, अपने क्लास वालों के साथ कंपटीशन करो। कंपटीशन मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन करो कि इस बार के एग्जाम में जैसे आपके क्लास का कोई थर्ड फोर्थ नंबर का जो टॉपर होगा, आप उसको टारगेट करो कि इस बार इस चौथे नंबर के टॉपर की जगह मेरे को आना है, कैसे भी करके, जैसे प्री बोर्ड वगैरह हो रहा है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा टारगेट रखो कि मॉडल एग्जाम में मैं क्या करूंगा, सेकंड रैंक पर लाऊंगा। और फाइनल एग्जाम में टारगेट रखो कि मेरे को पूरे स्कूल में, मेरे को पूरे क्लास में फर्स्ट आना है करके। तो जब आप इस तरीके से छोटा छोटा अचीवमेंट करते जाओगे तो आपको मोटिवेशन मिलते रहेगी। ठीक है, एक चीज याद रखना, जिस दिन आपके पेरेंट्स की पहचान आपके नाम से हो गई कि ये देखो इसके पापा जा रहे हैं, ये देखो इसके मम्मी जा रहे हैं, आप समझ लेना आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, अभी आपका टाइम है, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनियादारी का कोई टेंशन नहीं है, आप में इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आप जो चीज सोच सकते हो आप उसी चीज को करके दिखा भी सकते हो। अगर आप टॉप करना चाहोगे तो बिल्कुल अभी भी बिल्कुल टाइम है। अगर आप जीरो से पढ़ाई भी करोगे ना ईमानदारी से अच्छे से, आप बिल्कुल अपने क्लास के टॉपर बन सकते हो। बस आपको अपने अंदर के मोटिवेशन को गिरने नहीं देना है, मोटिवेशन अंदर से आती है। आप ये टारगेट रखो कि ये जो टॉपर है इसको मेरे को पीछे छोड़ना है एनी हाउ। जब आप इस फीलिंग के साथ पढ़ाई करोगे ना, दुगना जोश आता है।
मैं भी अपने स्कूल लाइफ में यही चीज फॉलो करता था, मैं हमेशा कंपटीशन करता था। ऐसा नहीं कि मैं जलता था उससे या मैं उसको बातें नहीं करता था, ऐसा नहीं है। जो मेरे क्लास में जो और भी बच्चे थे मैं उनको हमेशा एक कॉम्पिटिटर की तरह लेता था पढ़ाई की फील्ड में, बाकी दोस्ती यारी बहुत अच्छी थी। ठीक है, मैं सोचता था कि इस बार ये टॉपर है, इसको मेरे को पीछे छोड़ना है। मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि क्लास 9th के मैथ्स में, मतलब क्लास 8 तक 9 तक मैथ्स के पेपर में मैं हमेशा फेल होता आया था, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, मॉडल हो। लेकिन क्लास 10th में मेरे अंदर एक ऐसा, इसी चीज को मैंने फॉलो किया। मतलब मेरे को ये लगा कि मेरे को क्लास का टॉपर बनना है। मैंने धीरे धीरे स्टडी करनी चालू की। फिर क्वार्टरली एग्जाम में मैं सेकंड रैंक पर आया, फिर हाफ ईयरली पे फर्स्ट आया, फिर मॉडल में फर्स्ट और फाइनल एग्जाम में भी फर्स्ट आया। तो ये कैसे हुई? कॉन्स्टेंटली मेहनत से। आप अपने आप को एक कॉम्पिटिटर की तरह देखो, मतलब जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जो क्लास में जो टॉपर हैं, उसको एज अ एक कॉम्पिटिटर लो। मतलब कॉम्पिटिटर मतलब ये है कि उसको मेरे को पढ़ाई में पीछे छोड़ना है, उसके साथ मारपीट आपको नहीं करनी है ना। आपको क्या करना है, इसको पढ़ाई में मेरे को पीछे करना है। अगर वो 6 घंटा पढ़ता है तो मैं उससे 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ूंगा। भले ही व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगा, फ्री फायर नहीं खेलूंगा, बातें कम करूंगा, लेकिन इस बार में अच्छा परसेंट लाकर दिखाऊंगा, सबको चौंका कर रख दूंगा। एक चीज याद रखना, हमेशा मेहनत ऐसे शांति से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। मतलब लोगों को दिखा दिखा कर मत करो कि मेरे को 6 घंटे आज मैंने पढ़ा, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, मैंने वो वीडियो देख ली, मैंने ये कॉपी कर ली। ये सब नहीं, शांति से करो। अगर आप मेहनत करोगे, आपका रिजल्ट आपका तारीफ जो है करवाएगा। एक जगह नहीं, न्यूज़पेपर में, पूरे न्यूज़ चैनल में आएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो। तो मेहनत इतनी शांति से करो, इतनी शांति से करो कि आपकी कामयाबी जो है शोर मचा दे, लोग आपसे बोले कि ये वही लड़का है जो पहले शांत रहकर पढ़ाई करता था, आज देखो टॉपर बना है। ठीक है, तो इस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। प्लस दूसरी चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है कि आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एक तो सबसे पहले अपने लिए, प्लस दूसरा अपने पेरेंट्स के लिए। आप एक चीज देखो, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं, आपको मोबाइल दे रहे हैं, ऐसे भी लॉकडाउन में लोगों के जॉब जा चुके, फिर भी आपके पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज होना नहीं देना चाहते। तो आप एक बार उनके चेहरे को याद करो कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतना मेहनत अगर कर रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने पेरेंट्स का सर ऊंचा करूं। वो आपसे ये तो नहीं बोल रहे कि मैं तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ, जा मेरे लिए मेहनत कर कर डेली काम कर, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। वो सिर्फ आपसे बोल रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट आके दे दो। अभी भी कोई टाइम बिगड़ा नहीं है, बी फोकस्ड। अभी भी आपके पास 70 से 80 दिन का टाइम है, 50 दिन तो मिनिमम है आपके पास, 50 से 60 दिन का टाइम है। अच्छे से फोकस करो, आप आराम से क्या कर सकते हो, 70 डेज में हर चीज कर सकते हो। बस एक जुनून, एक जज्बा जो है होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में आपके लिए कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल वीडियोस में आपके लिए लाते रहूं, ताकि आप मोटिवेटेड रहो। अगर आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होगी, आप कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे हेल्थ। कोरोना टाइम चल रहा है, अपने आप को हेल्दी रखना है। एग्जाम टाइम सबसे बड़ा दिक्कत होता है अपने आप को हेल्दी रखना। आप अपने आप को अच्छे से हेल्दी रखो, अपने हेल्थ पर फोकस करो, प्रॉपर नींद लो और प्रॉपर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।